जौनपुर जिले के थाना मीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है चौकी खुर्द। यहाँ पर मैं आया हूँ और बीती रात 3 तारीख की रात को यहाँ पर एक साथ 2 घरों में चोरी हो जाती है। अब उसके बाद 3 तारीख की रात में चोरी होती है 2 घरों में, और 4 तारीख को फिर से जो है एक घर में और हो जाती है ना। ये भैया हैं जिनके यहाँ चोरी हुई थी, इन्हीं के यहाँ हम आए हुए हैं। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार तिवारी है। हाँ, ये बताइए क्या मैटर था आपके यहाँ? मेरा गांव चौकी खुर्द थाना मीरगंज में पड़ता है। हाँ, मेरे यहाँ जो है मेरे भाई साहब मुंबई से आए 2-4 दिन हुआ। वो जिसमें घर में चोरी हुई उस घर में के बगल वाले कमरे में सो रहे थे और उनका बाहर से कड़ी जो है बंद कर दिया गया। कड़ी बंद कर दिया गया तो कुछ अंदर से आवाज है तो माता जी हमारे मेन दरवाजे के पास लेटी हुई थी। तो बगल वाले से गए तो वो जो चोर जो है पर्दे के पास खड़ा था। मतलब माता जी से हमारे पूछा कि आप इधर कहाँ आ रही हैं? तो माता जी हमारी तब हल्ला मचाते हुए आए। हमारे बड़े पिताजी गए तो उनके मुंह पे टार्च मार के खड़ा था तो उन्होंने सोचा कि हम लोग हैं। तो जब हम आवाज सुने तो वहां से उठ के जैसे गए दौड़ाए तो आगे जा करके जो है जब उसको लगा कि 10-15 फीट पे हम पकड़ लेंगे तो उसने हमारे ऊपर फायरिंग कर दिया। अच्छा। जो कि एक जो है जिंदा कारतूस मौके पे बरामद हुआ है। और हमारे घर में जो है 1 लाख रुपए कैश और पूरा अलमारी तोड़ी गई है। 1 लाख रुपए कैश और कम से कम 20 से 22-25 तक हमारा गहना जो है गया है जेवरात। 20-22 लाख? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए कितने लोग थे जो चोरी करने आए? देखिए सर, पूरी उनकी टीम थी, गिरोह था। गिरोह था। हम लोगों ने तो 2 लोगों को देखा है क्योंकि भागे थे। जब हम लोगों ने उनका पीछा किया तो हमारे यहाँ जो हाईवे है NH-20 करके उसको क्रॉस करके वो जो है चिताओं की तरफ गए। लेकिन जो खाली डिब्बा, खाली बॉक्स ये सब मिले हैं हमको, वो सर पूर्वी दिशा में हमको मिले। तो इससे हो रहा है कि सब लोग जाग गए, पूरा गांव हमारे यहाँ वो आ गया। तो उसके बाद तो पूर्वी दिशा में जाएंगे, इसलिए उनकी पूरी टीम थी सर। पूरी टीम थी जी। अच्छा, ये बताइए भैया, जब जैसे कि चोर लोग जब भाग रहे थे, आप लोगों ने दौड़ाया था जी। तो आप कल एक वीडियो में मैंने सुना बोल रहे थे फायर वगैरह भी किया था उन लोगों ने? फायर किए सर, उसमें जो है एक फायर किए। फायर को एक जो है जिंदा कारतूस, जब हम लोगों ने सोचा कि सुबह थोड़ा सा हुआ हमको कुछ भी जो है गहना वहना कहीं कुछ भागते वक्त गिरा होगा, एक बार देख लेते हैं। जैसे जिस रास्ते से भागा था सर, जब मैं उस रास्ते से जा रहे थे, हमारे साथ कई गाँव वाले थे, तो एक जिंदा कारतूस मौके पे मिला। तो जिंदा कारतूस मिला, हमने जो है मीरगंज थाना में तहरीर भी दिया हुआ, लिख के दिया हुआ है। तो उनका सर कहना था कि जो है इसमें से जो डकैती शब्द लिख दिए हैं सर, जैसे नो पुलिस बंदूक की नोक पर तो डकैती ही कहेंगे। डकैती है तो डकैती शब्द हटा दीजिए, हम उसके लिए तैयार नहीं है। बस यही बात है। अभी तक FIR नहीं हुआ सर। आज से बात हुई थी, कहीं आज कर देंगे। मतलब 4 तारीख को आज हमारी मुलाकात हुई है। तो बोल रहे हैं कि आज की डेट में हम कर देंगे। अब देखिए वो क्या करते हैं, उन्हीं के ऊपर है। अच्छा, तो अब सोचने वाली बात ये है दोस्तों, एक तरफ जहां योगी जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं और हमारे जो पुलिस हैं वो यमराज हैं। अब आज वही यमराज कह रहे हैं क्योंकि अगर फायरिंग हुई है, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है डकैती है। तो आपको डकैती लिखने में दिक्कत क्या आ रही है? आप लिखिए, विवेचना कीजिए, जांच कीजिए। अगर जांच में आपको डकैती नहीं निकलती है तो उसको आप हटा दीजिएगा। लेकिन एक बार आप पहले आरोपियों को पकड़िए, तो जो चोर लोग थे, चोरी करने आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिनों में लगातार 3 घरों में और इसी गांव में चोरी हुई। इसी गांव से गांव में आज रात हो गई। उसको एक लड़की है, उसके आंख में कुछ केमिकल डाल दिया, उसकी आंख से दिख नहीं रहा था। और उसको सामुदायिक स्वास्थ्य जो है 108 नंबर पे फोन किया गया। तो सामुदायिक स्वास्थ्य मसीह से उसको लेके गए, दवा के लिए। पता नहीं आए तो क्या हुआ क्या नहीं। उसके घर भी बता रहे थे 2-2.5 लाख का समथिंग गहना गया है, 30,000 रुपए कैश गया था। लड़की को कुछ ढकेल उकेल दिए थे आंगन में। अब क्या है भाई वहाँ की आज की डेट में हुआ है 4 तारीख। अब सोचने वाली बात है। मतलब मुझे लगता है ये जिनका भी गिरोह है, चोरों ने इस गांव को अपने राडार पे ले लिया है कि इस गांव को हमको लूट खसोट के पूरा बर्बाद कर देना है। और कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही है, क्योंकि अगर लापरवाही नहीं है, कल भैया ने एप्लीकेशन दिया था, अगर उस पर तुरंत कार्रवाई हुई होती तो आज रात को जिस घर में चोरी हुई और जिस लड़की के आंख में वो भैया बता रहे हैं केमिकल डाला गया, शायद वो घटना ना घटती। और आज तक अभी तक तो FIR हुआ नहीं है। अभी तक FIR नहीं हुआ है। अब इस बात की कौन गारंटी लेगा कि आज रात को, कल रात को, परसों रात को कोई बड़ी घटना ना हो जाए? क्या पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी?
मतलब क्या पुलिस ऐसा सोचती है कि आगे कुछ बड़ा घटना हो, बड़ा कांड हो जाएगा, तब हम मुकदमा लिखेंगे, तब आरोपियों को पकड़ेंगे? अच्छा ये बताइए, किसी आपके यहाँ के विधायक जी कौन है? रागिनी सोनकर जी। रागिनी सोनकर जी से आप लोग नहीं मिले? नहीं, हम लोग का कोई संपर्क नहीं, हम लोग एक मिडिल क्लास के हैं, तो इसलिए हमारा कोई संपर्क है नहीं उनसे। हाँ, तो इसलिए उनसे कुछ वार्तालाप नहीं हुआ। अच्छा। तो जैसे जिनके यहाँ आज रात को चोरी हुई है जी, उनके यहाँ आपको कुछ आइडिया है क्या क्या गया हो? अब देखिए हमारे यहाँ आए तो बताएं कि हमारा जो है 30,000 रुपए और कुछ जो जेवरात, उस लड़की की जो हुआ तो उसकी शादी की चर्चा चल रही थी, उनके पिताजी बताए हमसे कि शादी की चर्चा चल रही थी और उसी में कुछ गहने हम बनवा रहे थे, तो उसको हमारा वही चोरी हो गया है। अच्छा, ये कौन सा घर है आपका जिसमें चोरी हुई थी? ये सर, ये जरा पीछे दिखा दीजिए, ये वही घर है। और भैया उठ के जरा ये वही घर है इनका, भाई साहब का, जिसमें चोरी हुई थी। तो जैसे ये रात को कितने बजे का कांड है भैया? सर 2:30 का, 3 तारीख 2:30 बजे का। 3/5/2026 का, मतलब 2:30 बजे का। 2:30 बजे। तो वो चोर लोग घुसे कहाँ से होंगे कुछ आए? सर एक्चुअली हमारा जो छत का दरवाजा है वो खुला था, हाँ, तो ऊपर से ही आए हैं। मतलब जो छत से आंगन में आ रहा है? जी, आंगन में आए हैं। एक जामुन का पेड़ बगल में है, उसी के रास्ते से हम लोग का है कि इधर से के आए होंगे और इस गेट से मतलब निकले हैं। ये वाले यहाँ से जो बैक साइड का गेट है, यहाँ निकले, यहाँ जो है निकले हैं। और हमारे बड़े पिताजी मतलब मौके पे आ गए थे, तो चोर इस पे खड़ा हुआ था। चोर जो है इस पे जो है खड़ा हुआ था, पिताजी यहाँ खड़ा, उनको लग रहा है कि हम दोनों भाई में से एक लोग हैं। अच्छा। और हमारी माताजी हमारे भाई साहब को इसमें सिटकनी बंद कर दिया था जिस कमरे में थे। और माताजी जब खोलने गई तो फिसल गिर गई, आप देखेंगे उनको फ्रैक्चर हो गया। हम लोग प्लास्टर लगवाए, अब FIR के लिए दौड़े, उनको दवा के लिए दौड़े। आप उनको भी देख लीजिए। जामुन का पेड़ जो आप बता रहे हैं वो जस्ट पीछे ही है जी। तो मुझे लगता है वो जामुन के पेड़ की चढ़के और फिर आपकी छत पे आए होंगे। जी सर, ये देखिए सर, जामुन का पेड़ है, एक ढलाया हुआ है, इसी के रास्ते से ये देख लीजिए दोस्तों, ये जामुन का पेड़ है। और भैया ने जहाँ तक कहा ठीक भी कह रहे हैं ये कि चोर जो है इस जामुन के पेड़ पर चढ़े हुए और जामुन के पेड़ से बहुत अच्छे तरीके से ये छत पे आ सकते हैं। इसी रास्ते से आए होंगे, फिर अंदर गए, अंदर उन्होंने अपना लूट को अंजाम दिया और बाद में गेट खोल के इस साइड से ऐसे भागे। जब हम उनको 50 मीटर दूरी पे खड़े गए तो उन्होंने फायरिंग कर दिया। सर जब फायरिंग कर दिया तो हम डर गए। भाई जान सी बात है, कोई भी डर जाएगा भैया, क्योंकि जान के आगे गहने रुपए पैसे तो फिर आ जाएंगे जी, लेकिन जान चली गई तो वो कहाँ से आएगी। तो अभी इस प्रकरण में आप लोग चाहते क्या हैं? सर हम चाहते हैं कम से कम एक बार उसकी गिरफ्तारी हो, पुलिस जो है हमारी एक्टिव हो, उसको गिरफ्तार करें ताकि हम लोग भी जाने कि हाँ ऐसा कौन कर दिया। ताकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी चोरी कोई सरगना क्या उसको नहीं होती है, तो हम लोग भी जाने कि कौन हो सकता है। हाँ, इसी अपेक्षा ज्यादा है कि कौन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब पिछले 2 रातों में 3 घरों में और इसी गांव में चोरों ने जो है पूरा आतंक मचा के रखा है। यहाँ के थाना प्रभारी को चाहिए कि तुरंत आनन फानन में मुकदमा आप दर्ज करके और आनन फानन में उन चोरों को पहले आप गिरफ्तार कीजिए। नहीं तो ये ऐसे ही आए दिन अगर चोरियां होती रहेंगी तो जनता का तो खौफ बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें बदनाम तो सरकार हो रही है ना, पुलिस प्रशासन का क्या जा रहा है, इसमें योगी सरकार बदनाम हो रही है कि नहीं भैया? जी सर, वो तो हो ही रही है। हम लोग जो है उनके भरोसे पे थे कि इतना एक्टिव हैं, लेकिन सर आज जो दहशत वाली आप बात कर रहे हैं, हमारे गांव हमारे पड़ोसी हैं, हम लोग हैं, घर के पीछे बच्चे हमारे भतीजे आए हैं, वो लोग भी आना नहीं चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा ना कोई हो। हाँ कोई हो, मतलब रात को तो कुछ भी हो सकता है। रात को मतलब एक हदस टाइप का बना हुआ है, हमारे पड़ोसी हैं उनको भी सब हदस बना हुआ है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और जिस तरीके से आज हो गया मौके पे मतलब बगल में, उससे तो और पूरे गांव में जो है व्याप्त पड़ा हुआ है कि मतलब डर गए हैं लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं आए दिन जौनपुर में कहीं ना कहीं मर्डर हो रही हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं। जैसा आप भैया के यहाँ 2 दिन से लगातार इस गांव में चोरी हो रही है, तो हमारा पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? तो हमको एक जिंदा कारतूस भी मौके पे मिला है। एक हमारे जो है कांस्टेबल जो है गुप्ता जी आए थे, उन्होंने मतलब ले लिया था। अब सोचने वाली बात है, जब जिंदा कारतूस मिला, सब कुछ मिला, SHO साहब को खुद ही चाहिए कि इस पे जो है जो भी है चोरों को पकड़िए, और पुलिस चाहे तो क्या ना कर ले। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। इस चोरी की वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।